तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा बांगलिंग उस बैरियर से टकरा कर नीचे फेंक जाता है और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को एक नई जगह पर बताया जाता है जहां पर बांगलिंग बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी हमें वही मोती बताया जाता है जो कि आज से हजारों सालों पहले इस दुनिया में आया था। और तो और उस मोती से कुछ एनर्जी निकल रही थी जो वहां पर चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन वो एनर्जी बांगलिंग की चोटों को भी ठीक करने लगती है और देखते ही देखते बांगलिंग की चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है और बांगलिंग को होश आ जाता है। लेकिन होश आने के बाद उसे विजन आता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। लेकिन इतने में उसे एक मोती दिखता है, लेकिन जैसे ही बांगली उस मोती से मतलब कि उस मोती को छूता है तो वो वहां पर चारों तरफ पानी की बूंदें छा जाती हैं। लेकिन इतने में उस मोती से सक्षम फोर्स निकलता है और वो बांगलिंग को अपने अंदर ले जाता है। और जैसे ही बांगलिंग उस मोती के अंदर जाता है तो उसे वहां पर सिटूनान की सोल दिखती है। लेकिन इतने में सिटूनान वहां पर कहता है कि मैं आखिरकार यहाँ पर हजारों सालों से वेट कर रहा था, आखिरकार तुम आ ही गए, अब मुझे तुम्हारी बॉडी दे दो। और सिटूनान कुछ नहीं कहता और सीधा बांगलिंग की बॉडी पर कब्जा करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बांगलिंग की बॉडी पर कब्जा करता है तो थोड़े समय के लिए बांगलिंग की आत्मा तो बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर से वो वैसा का वैसा हो जाता है और सिटूनान उस बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। यह देखकर सिटूनान शॉक्ड हो जाता है कि वो इस बॉडी पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, इसलिए वो दोबारा से ट्राई करता है। लेकिन वो दोबारा से फेल हो जाता है। लेकिन वो कई बार ट्राई करता है, लेकिन वो कई बार ही फेल हो जाता है। और तो और अब बांगलिंग भी वहां पर समझ जाता है कि ये फिलहाल के लिए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो वहां पर उबासी लेने लगता है। लेकिन इतने में अब बांगलिंग उठता है और सिटूनान से कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप मुझे कल्टीवेशन करना क्यों नहीं सिखाते, अगर आप मुझे अच्छा कल्टीवेशन करना सिखा दोगे तो शायद मैं एक दिन आपको यहाँ से बाहर निकाल लूं। और भाई जब ये बात सिटूनान सुनता है तो वो वहां पर हंसने लगता है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही बेकार है, दफा हो जाओ यहाँ से। और यह कहती है सिटूनान उसे उस मोती से बाहर फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर बांगलिंग के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गए हैं। अब इतने में बांगलिंग के माता पिता उसे ढूंढ लेते हैं और लेकर हेन्यू सेक्ट में पहुंच जाते हैं। और वहीं हेन्यू सेक्ट में जब एक बुड्ढा वहां पर हमारी बांगलिंग को देखता है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जुनून से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे अंदर वास्तव में मोटल बनने का जुनून है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हेन्यू सेक्ट का डिसाइबल मानता हूँ। और भाई उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर बांगलिंग वहां पर थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन फिर वो एक पल की बात सोचता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं पावरफुल बनकर ही रहूंगा, इसलिए वो अपने माँ बाप को मतलब कि अपने माता पिता को छोड़कर हेन्यू सेक्ट में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हेन्यू सेक्ट का सीन बताया जाता है जहां पर एक बंदा हमारे बांगलिंग को समझा रहा होता है कि सफेद कपड़े वाले सबसे उच्च लेवल के डिसाइबल होते हैं, रेड कपड़े वाले थोड़ा मीडियम लेवल के होते हैं, पीले कपड़े वाले थोड़ा और लो लेवल के होते हैं और ग्रे कपड़े वाले सबसे बेकार डिसाइबल होते हैं, मतलब कि स्टूडेंट होते हैं। और भाई अब यहाँ पर ऐसे ही समझाने के बाद ये बंदा बांगलिंग को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में वहां पर एक पीले कपड़े वाला आदमी आ जाता है और वो हमारी बांगलिंग से कहता है कि लगता है कि तुम नए आए हो, चलो कोई बात नहीं अंदर चलो। अब यह कहती बांगलिंग को वो अंदर ले जाता है और इतने में जब वो पीले कपड़े वाला आदमी चलता है तो वो कहता है कि अपने अपने काम ले लो। और वहीं जैसे ही वो पीले कपड़े वाला आदमी ये कहता है तो सारे स्टूडेंट थे ना वो जल्दी से जल्दी उसके द्वारा फेंके गए कुछ पत्तों को छीन लेते हैं और आखिरी में हमारे बांगलिंग को सिर्फ रेड कलर का पत्ता ही बचता है। और भाई बांगलिंग चलता है तो वो अपना रेड कलर का पत्ता ही ले लेता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन बताया जाता है जहां पर बांगलिंग का रूममेट बांगलिंग के साथ सो रहा होता है। लेकिन तभी बांगलिंग उससे पूछता है कि रेड वाले पत्ते को सभी लोग क्यों नहीं ले रहे थे। और भाई वो वाला स्टूडेंट भी हमारे बांगलिंग को बता देता है कि उसमें पानी ढोने का काम है, तो हमें सुबह पता चल जाएगा कि उसे बाकी के लोग क्यों नहीं ले रहे थे। और भाई इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहां पर बांगलिंग बड़े बड़े कंटेनरों को देख रहा था जिसमें उसे पानी भरना था। अब बांगलिंग चलता है तो अपना कार्य करना शुरू करता है और दिन भर पानी ढोता है, लेकिन फिर भी वो एक कंटेनर को नहीं भर पा रहा था। और तो और अब वो जख्मी भी हो जाता है थोड़ा बहुत पानी ढोते ढोते। लेकिन इतने में उसे याद आता है कि उस मोती की सहायता से उसके जख्म ठीक हो गए थे, इसलिए बांगलिंग चलता है तो अपनी जेब से उस स्टोरेज मोती को निकालता है और उससे पानी में डालकर उस पानी को पी लेता है। और तो और उस पानी को पीते ही उसकी थकान दूर हो जाती है। और तो और जैसे ही उसने उस पानी में अपने हाथ डाले थे तो उसकी हाथों की चोट भी ठीक हो जाती है। अब भाई इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उस पीले कलर के आदमी को एक काले कलर के आदमी से बात करते हुए बताया जाता है। वहां पर वो काले कलर का आदमी उस पीले कलर के आदमी से कह रहा होता है कि हेन्यू सेक्ट के चेले चपाटे इस माउंटेन में चारों तरफ घूमते रहते हैं, अगर तुम उन्हें कोई ऐसा ट्रेजर मिले जो अजीब सा दिखता हो तो उसे मुझे लाकर देना। और भाई वो पीले कलर का आदमी बात मान लेता है कि ठीक है, जो कुछ भी चीज मिलेगी मैं वो तुम्हें लाकर दे दूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और 2-3 दिन गुजर जाते हैं और हमें हमारे बांगलिंग को तेजी से काम करते हुए बताया जाता है। वो बहुत ही तेजी से 7 दिनों के अंदर अंदर उन कंटेनरों को भरना चाहता था और वो लगातार अपना काम कर रहा था। अब ऐसे ही ऐसे 4 दिन गुजर जाते हैं और बांगलिंग ने 4 दिनों में ही उन कंटेनरों को पूरा भर दिया था। लेकिन वो पीले कलर का आदमी बांगलिंग के ऊपर नजर रखे हुआ था, इसलिए उसे शक होता है कि बांगलिंग के पास कुछ ऐसा ट्रेजर है जिसकी सहायता से ये इन कंटेनरों को भरने में मदद ले रहा है। और भाई ये सोचती वो चलता है, मतलब कि वो पीले कलर का आदमी चलता है तो वो बांगलिंग को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारे पास कौन सा ट्रेजर है जिसकी सहायता से तुम इस कंटेनरों को भर रहे हो। लेकिन बांगलिंग चलता है तो
तो वो कुछ भी उस पीले कलर के आदमी को नहीं बताता, और वहीं पीले कलर का आदमी चलता है तो वो बांगलिंग को बहुत मारता है और मार पीट कर वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात पर सिटुनान बांगलिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। लेकिन बांगलिंग सिटुनान से कहता है कि मैंने उसके एक एक हिसाब को लिख कर रख लिया है, जब मैं मजबूत हो जाऊंगा, जब मैं उसे देखूंगा। और भाई ये बात सुनकर सिटुनान थोड़ा सा और गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा ताकि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सको। और भाई ये बात सुनकर हमारा बांगलिंग चलता है तो थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन अब सिटुनान चलता है तो हमारे बांगलिंग को कल्टीवेशन करवाना शुरू करता है। वो कहता है, मतलब कि कुछ भी कहता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीधा बता देता हूँ। वो इस स्टोरी के लेवल के बारे में बताता है कि कौन सा लेवल किसके बाद आता है, सबसे ऊंचा लेवल कौन सा होता है और सबसे नीचा लेवल कौन सा होता है, हर लेवल में कितने चरण होते हैं, इन सब के बारे में बताता है। लेकिन फिर वो एक लेवल के बारे में बताता है जिसका नाम होता है कीको कंडक्शन, और उसे प्रैक्टिस करवाने लगता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर सिटुनान कहता है कि बाहर के समय का अंदर का समय ज्यादा होता है, इसलिए तुम कोशिश करना है कि अधिक से अधिक अंदर यहाँ पर समय बिता सको। तो वहीं बांगलिंग चलता है तो अपनी मुंडी हिला देता है। अब जितने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नए बुड्ढे को बताया जाता है जिसका नाम संडाजू होता है, और वो आज यहाँ पर अपना एक डिसाइबर चुनने के लिए आया है। इसलिए सारे स्टूडेंट उत्सुक हैं कि उन्हें संडाजू अपना डिसाइबर चुन ले। लेकिन संडाजू चलता है तो वो बांगलिंग को चुन लेता है, और वहीं पर बांगलिंग को एक थैला, मतलब कि एक छोटा सा स्टोरेज बैग और कुछ गोलियां दे देता है। तो बांगलिंग चलता है तो स्टोरेज बैग को पास रख लेता है और उन गोलियों को वहीं पर खा लेता है। और बाकी के लोग जब ये देखते हैं कि बांगलिंग को चुन लिया गया है, इसलिए वो उदास होकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और कई दिन गुजर जाते हैं, और इन कई दिनों में बांगलिंग चलता है तो वो सिटुनान के साथ लगातार अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और इस बीच में उसने एक टेक्निक को भी सीख लिया था जिसे हम ग्रेविटी आर्ट्स कहते हैं। और तो और उस अब ग्रेविटी आर्ट में बांगलिंग महारथ भी हासिल करने लगा था, मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से सीखने लगा था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे बांगलिंग का रूममेट बताया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ था, और वो उस पीले कपड़े वाले से बहस कर रहा था, और वो उससे कह रहा था कि मैंने, मतलब कि मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो। लेकिन वो पीले कपड़े वाला आदमी कहता है कि तुमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं आप कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इतने में बांगलिंग का रूममेट कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से निकलवाया तो मैं उस बारे में बता दूंगा जब तुम उस काले कलर के आदमी से बात कर रहे थे। और भाई जब वहां पर वो पीले कलर वाला आदमी हमारे बांगलिंग के रूममेट की ऐसी बातें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन वो इतने में कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम वो बात किसी को बता सकते हो, और यह कहती ही पीले कलर का आदमी चलता है तो वो बांगलिंग के रूममेट पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में वहां पर बांगलिंग आ जाता है और अपने ग्रेविटी अटैक से उस पीले वाले आदमी का अटैक को रोक देता है। और भाई उसे रोकते ही बांगलिंग चलता है तो उसके सामने खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि अब तुम्हारा अत्याचार यहाँ पर नहीं चलेगा, मतलब कि अब तुम्हारे ऑर्डर यहाँ पर नहीं चलेंगे। और तो और बांगलिंग संडाजू द्वारा स्टूडेंट बनाए जाने पर उसका स्टूडेंट में थोड़ा रैंक भी बढ़ गया था, इसलिए उसे पीले कपड़े मिल गए थे। अब भाई इतने में वो पीले कलर का आदमी बांगलिंग का रूममेट को बचाते हुए दिखता है तो वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो पीले कलर का आदमी चलता है तो वो बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब बांगलिंग थोड़ा बहुत ताकतवर हो गया था, इसलिए वो उस पीले कलर के आदमी के अटैक से बच जाता है। और तो और उस पर भी अब वो पावरफुल हमले करने लगा था, जिस वजह से वो पीले कलर का आदमी थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन इतने में ही वो पीले कलर का आदमी बांगलिंग के ऊपर एक पावरफुल हमला करने वाला होता है, तभी बांगलिंग का रूममेट चलता है तो वो उस पीले कलर के आदमी को वहीं पर मार डालता है। और फिर क्या इसी मारा कुटी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड